और ये देखिए, ये तस्वीरें सलमान खान पहुंच गए। सलमान खान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सलमान खान भी पहुंच गए। तो दो खान तो पहुंच गए, आपस में मिल भी रहे नहीं। और कुछ दिन पहले सलमान खान प्रेशर में चल रहे थे। आज ही बड़ी खबर चल रही थी कि सलमान खान को दरअसल मारने के लिए बिश्नोई गैंग के लोग आए हुए थे, पिछले कुछ दिनों से घबराए हुए थे। लेकिन अब सलमान खान यहाँ पर शपथ ग्रहण में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सलमान, शाहरुख, संजय दत्त और योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार, जिसका जिक्र किया जा रहा था, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ, मेरे ख्याल से पहली बार दोनों साथ में इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह भी स्टेज पर वहां पर नजर आ रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा वहां पर स्टेज पर नजर आ रहे हैं। और नीचे उत्तराखंड के धामी साहब भी थे, मुख्यमंत्रियों की पूरी कतार है अगर मंच पर, तो यहाँ सामने में तमाम फिल्मी सितारे हैं। देखिए, मुंबई में आकर ये जो सपना बीजेपी का बड़ा पूरा हो रहा है, क्योंकि बड़े एक चैलेंज तो आ ही गया था कि आप शिंदे साहब को कंटिन्यू करेंगे या आप यू विल पुट योर फुट डाउन, बिहार का फॉर्मूला नहीं चलेगा, यहाँ पर हम सीएम अपना बनाएंगे। उस चैलेंज को ओवरकम करके एक बार फिर से महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है तो एक बड़ा जश्न है उस प्रचंड जीत के साथ भी जो 133 सीटों ने बीजेपी को यहाँ पर दिया है। क्रिकेट जगत के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी, तो वहीं फिल्मी सितारे तमाम, जिसमें शाहरुख खान आज वहां पर मौजूद हैं। फिल्म अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री से सलमान खान, शाहरुख खान वहां पर हैं। तो इसी के साथ बिजनेस वर्ल्ड से कुमार मंगलम बिरला, अंबानी वहां पर दिख रहे हैं, अनिल अंबानी वहां पर दिख रहे हैं, मुकेश अंबानी वहां पर दिख रहे हैं, अनंत अंबानी वहां पर दिख रहे हैं, दीपक पारेख मुझे नजर आ रहे हैं वहां पर। और स्टेज पर विजय रूपानी जो यहाँ पर आए थे, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए हुए हैं। दरअसल लाडली बहना जो इंप्लीमेंट करते हैं वो शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। मैंने एक मीम देखा हुआ था, मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना लाई लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। एकनाथ शिंदे के साथ भी वही हुआ, हालांकि उप मुख्यमंत्री बने और शिवराज सिंह चौहान भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री यहां पर सेंटर में बनते हुए हमें नजर आए। बाकी तमाम नेता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर ये बड़ा दिन है तो ये सर्वोच्च दिन एक तरह से आप कह सकते हैं उस शख्स के लिए जिसने ये जिद ठानी थी कि वो वापसी करेगा। और उस पद तक पहुंचना जब एक वक्त पर असहज लग रहा था कि ये शायद ऐसा सपना है जो पूरा इतनी आसानी से नहीं होगा। पुराने चेहरे जिसमें आप नारायण राणे और राम नाईक को देख रहे हैं, आप मतलब बहुत दिनों के बाद शायद राम नाईक दिखाई दे रहे हैं। और ये जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तब मुंबई में उनका पहला अधिवेशन हुआ था 1980 में, और तब राम नाईक मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और आज आजाद मैदान में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नंबर जब आया हुआ है विधानसभा में, तब राम नाईक यहाँ पर आए हुए हैं। यूपी के राज्यपाल भी रह चुके हैं और जिस वक्त नारायण राणे वहां पर देख रहे थे, हालांकि उनके लिए बीजेपी नहीं है, लेकिन फिर भी कई सालों तक अभी उनके दोनों बेटे जीत गए, एक बीजेपी से जीता हुआ और एक शिवसेना से जीता हुआ है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गर्मी आज भी है मुंबई में। दिल्ली वाले सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है, लोग पंखा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज अप्रत्याशित गर्मी है। 16 साल में इतना बड़ा दिसंबर में इतना तापमान नहीं चढ़ा है। आज लगभग 38 डिग्री तापमान मुंबई का था। लेकिन ये तस्वीरें हैं जहां पर फिल्मी सितारे जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, मंच पर दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता, और फिर वो बड़ा सितारा, 3 बड़े सितारे कहिए महायुति के, लेकिन सबसे बड़ा सितारा सिंधिया पीछे दिख रहे हैं। ये रणवीर सिंह नहीं, अभी स्टेज पर ये रणवीर सिंह यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। तमाम केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में उन्हें ज्योतिरादित्य शिंदे कहते हैं। अच्छा, वो दरअसल शिंदे है। अच्छा, वो वहां मध्य प्रदेश में जाकर सिंधिया बन गए। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को हमने 2021 में सवाल पूछा था कि जैसे सिंधिया वहां पर है वैसे महाराष्ट्र में कोई शिंदे मिल रहे हैं क्या, तो 1 साल के बाद उन्हें मिल गए वो। खैर, तस्वीरें हम देख रहे हैं अलग अलग। बाकी महाराष्ट्र के नेता भी यहाँ पर दिख रहे हैं। विजय रूपानी जो यहाँ पर, रवि राणा की आप बात कर रही थी ना, नवनीत राणा के पीछे बैठे हुए हैं, विजय रूपानी के पीछे, विजय रूपानी के पीछे वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो रवि राणा आपको अमरावती से जो कई सीटें उनमें से एक में वो विधायक हैं। और ये तस्वीरें अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग भी सुना देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। अभी आपको यूपी और उत्तराखंड दोनों के सीएम एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी मौजूद है। जो मंडप आहे तिथे पंखे अजून सुरू झालेले नाहीयेत, प्लीज कोणीतरी कृपा करून इकडे लक्ष द्या। जी मंडळी आता आलेली आहे त्यांच्याकरता मी 1-2 मिनिटं घेणार आहे आणि सूचना देणार आहे। भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या आगमनानंतर आपण शपथविधी सोहळ्याला
प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे। 5 बजे हुए हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जगह पर पहुंच जाएंगे। एकनाथ शिंदे उन्हें रिसीव करने के लिए बतौर मुख्यमंत्री उनको जाना है। अभी भी मेरे ख्याल से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, तो वो भी उनका स्वागत करने वहां पर जाएंगे। राज्यपाल भी शायद उनके साथ में वहां पर रहेंगे और उसके साथ में दोनों एक साथ यहां पर पहुंचेंगे, इस समारोह में पहुंचेंगे और उसके बाद ये समारोह शुरू होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां वो एक बार फिर से अपने नेता को मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। दूसरी बार बने थे, लेकिन 19 के 3 दिन के लिए सीएम बने थे। तो अगर आप देखें तो एक पूरा कार्यकाल, और 49 इयर्स बाद 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में किसी सीएम ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इससे पहले वसंतराव नाइक ने लगभग 63-70 के उस दशक में 11 साल उन्होंने 11 साल मुख्यमंत्री पद पर हो रहे थे। एक पूरी टर्म मिली थी 11 साल की, पूरी एक टर्म 11 साल की उन्हें मिली थी। और उसके बाद 5 साल पूरा किया देवेंद्र फडणवीस ने आफ्टर अ गैप ऑफ 49 इयर्स, 49 साल के बाद। अब देखिए ये फिल्मी सितारे, उनके साथ वहां सेल्फी लेने के लिए भी भीड़ जम रही है। वीवीआईपी वाले एरिया में भी सेल्फी का नहीं, और पास भी 2 है, एक वीवीआईपी है और एक वीआईपी भी है। और उसके साथ बाकी जनता तो है ही, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो टीवी पर आज तक पर भी देख सकते हैं। बीजेपी के शीर्षस्थ नेता, जिसमें आप कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी के साथ साथ तमाम केंद्रीय मंत्री, जिसमें आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अन्य चेहरे नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तमाम, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर धामी साहब जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, सभी मंच पर मौजूद हैं। चंद्रबाबू नायडू वहां पर पहुंचे हैं, मोहन यादव वहां पर पहुंचे हैं और इसी के साथ नीचे फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों को आप देख रहे हैं, जो सब आज इस सम्मेलन में, इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए। आजाद मैदान की ये तस्वीर, आजाद मैदान यानी इतने बड़े पैमाने पर आज किया जा रहा है। आप सोचिए एक शपथ ग्रहण समारोह जिसमें 40 से 50 हजार लोग आने वाले हैं, जिसमें निमंत्रण से कई लोगों को न्योता देकर बुलाया गया है। इसी के साथ आम लोग, कार्यकर्ता सभी पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं पर आजाद मैदान में पहुंचेंगे, मुंबई भी पहुंचेंगे और उसके बाद आजाद मैदान पहुंचेंगे। और 5:26 पर जो जानकारी है उसके मुताबिक शपथ ग्रहण का समारोह शुरू हो जाएगा। अभी तक अजीत पवार हमें दिखाई नहीं दिए है, ना यहां पर एकनाथ शिंदे दिखाई दिए। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे उन्हें रिसीव करके उनके साथ ही प्रधानमंत्री के साथ इस जगह पर पहुंचेंगे, यह माना जा रहा है। तमाम बॉलीवुड हस्तियां भी वहां पर पहुंची हुई है। शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित, एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, पुष्कर धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उसके साथ साथ गौतम अडानी भी वहां पर है, यह माना जा रहा है। और कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपनी एक फोटो ट्वीट की है, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उनकी मां उन्हें तिलक लगा रही हैं और उसके बाद वो लिख रहे हैं मायेचे औक्षण। मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर पढ़ेंगे क्योंकि वो मराठी में लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि आशीर्वाद लेकर उन्होंने कहा है मायेचे औक्षण, आईच्या आशीर्वादाने नव्या पर्वाचा आरंभ। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस ने पहली जब शपथ ली थी तब देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस इस नाम से शपथ ली थी। इस बार उनकी शपथ देवेंद्र सरिताबाई गंगाधर राव फडणवीस इस तरीके से होने वाली है, यानी मां का नाम वो शपथ में लेंगे। तो इसीलिए मां के आशीर्वाद को लेकर ही वो यहां पर शपथ ग्रहण करने के लिए गंगाधर राव उनके पिता का नाम था। बीजेपी के एमएलसी थे, बीजेपी के एमएलसी थे नागपुर में, और एक वक्त पर जिसे आप कह सकते हैं गुरु वो नितिन गडकरी के थे। और गंगाधर राव को लेकर मतलब अपने पिता को लेकर बड़े वो इमोशनल थे, कम उम्र में चूंकि उन्हें खो दिया था। उसके बाद मुझे एक इंटरव्यू में साहिल उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि मेरा बचपन में मैं इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था और तब मैंने अपनी माँ से लड़ाई की कि जिन्होंने हमारे पिता को इमरजेंसी में जेल भेजा, आप उनके नाम के स्कूल में मुझे क्यों भेज रहे हो। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया और फिर उन्हें जो शिशु मंदिर स्कूल है वहां पर स्कूल में डाला गया, नए स्कूल में डाला गया। तो इस तरह के हठी भी थे, एक स्पार्क जिसे आप कहते हैं, क्योंकि अगर आप एकनाथ शिंदे को देखें तो ये स्पार्क उनमें भी था। अभी हाल में जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बड़े भावुक होकर मुझे बताया कि एक वक्त पर मेरे पिता ने मुझे एक ऑटो दिया और कहा तुम ऑटो चलाओ, नया ऑटो खरीद के दिया और कहा तुम ऑटो चलाओ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मेरी माँ भी घंटों बैठ के मुझे समझाती थी कि तू काम कर, अच्छे से घर चलेगा, लेकिन मेरा सपना था कुछ बड़ा करने का। मैं यहाँ वहां लोगों से मिलता था, भाषण देता था।
तो कैसे इन नेताओं ने, और यही कहा जाता है कि भारत के लोकतंत्र में ऐसी एक ताकत है जिसमें जमीन से जुड़े हुए लोग जो अपने अपने सपने को पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचते हैं। विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ में है। देवेंद्र फडणवीस का करियर अब इसके आगे कहां जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि उनका करियर डाउन होगा, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र का करियर ग्राफ किस तरीके से देख रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी? देखिए, देवेंद्र फडणवीस का जिस तरह से उत्थान हुआ है अचानक, लोकसभा चुनाव के बाद वो इस्तीफे तक की पेशकश कर चुके थे और पूरी हार की जिम्मेदारी ली थी उन्होंने, लेकिन जिस तरह विधानसभा चुनाव में उनका उत्थान हुआ है, तो भारत न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में भी देवेंद्र फडणवीस एक नए बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जो अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि मोदी के बाद कौन, तो मोदी जी का जब तक कार्यकाल है, जब तक वो रहेंगे तब तक तो वो रहेंगे ही, उसके बाद का जो नेतृत्व है उसमें देवेंद्र फडणवीस भी एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में आज से उभर कर सामने आ रहे हैं। अब आगे की स्थिति देखनी है कि योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह जी, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इनमें कौन आगे निकलता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस उस रेस में एक बड़े मजबूत नेता के रूप में सामने आए हैं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो आरएसएस के भी प्रिय हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी विश्वस्त हैं। तो कुल मिलाकर के वो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उनके साथ अभी उम्र है, 54 साल की उम्र है, कोई बहुत बड़ी उनकी उम्र भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो एक लंबी राजनीति के बड़े खिलाड़ी के रूप में देखे जाने चाहिए भारतीय राजनीति में। चिराग पासवान वहां पर नजर आ रहे हैं। देखना है कि एकनाथ शिंदे किस रास्ते पर जाएंगे। चिराग पासवान वहां पर हमें नजर आ रहे हैं। अंजना, मेरे ख्याल से ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि एनडीए अलायंस को बीजेपी किस तरीके से हैंडल करती है, और महाराष्ट्र में भी वही देखना होगा हमें। और बिहार इस के बाद वक्त वहां भजन चल रहा है, भगवान राम का सुना देते हैं। अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं अंजना। हाँ। बाकी सारे लोग, मतलब सारे ही नेता वहां पर बैठे। नितिन गडकरी वहां पर बैठे हुए हैं, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हुए हैं, हर कोई नेता वहां पर दिख रहा है। लेकिन अमित शाह पूरा मतलब मुस्कुराते हुए, क्योंकि मिशन महाराष्ट्र ये अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से बन गई थी। बिल्कुल। और जब यहां पर बात अटकती थी तो गृह मंत्री उसके लिए कोई ना कोई हल खोजते थे, और इसकी बड़ी वजह यह थी कि चाहे एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, सबका भरोसा था, और जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस का तो था ही। तो ऐसे में महायुति के तीनों धुरियों को साधा, क्योंकि कोई भी इनमें से हल्का नेता नहीं था साहिल। ऐसे में तीनों को मैनेज करके एकजुट रखना, डिफरेंसेस जो आए भी, तो एक नारे को लेकर अजित पवार ने नाराजगी जताई, लेकिन उसको भी जिस तरह से टैकल किया गया कि हम नहीं, शिवाजी मानकुर्द की सीट वो नवाब मलिक को उतार रहे हैं, वो उतारे, तो वो डिफरेंस कम से कम ऐसा खुलकर सामने नहीं आया जिससे लड़ाई की सूरत बने या मतभेद दिखे। तो इन सब का श्रेय सीधा गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरिता ताई फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की मां, बिल्कुल उनका औक्षण करते हुए, मराठी में उसे औक्षण कहते हैं, जब उन्हें आरती उतारी जाती है तो उसे औक्षण कहते हैं, वो करते हुए। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस अब यहां से निकलेंगे। पिंक जैकेट पहना हुआ है, उन्होंने भी आज पिंक जैकेट पहना हुआ है। बड़ा लेकिन एक और दिलचस्प बात आपको देवेंद्र फडणवीस के बारे में बताती हूँ कि वो मॉडलिंग भी कर चुके हैं। बिल्कुल। नागपुर में एक कपड़े की दुकान थी जिसके बड़े बड़े उनके होर्डिंग्स लगे हुए थे, तो एक बार वो दिल्ली पहुंचे, तब उन्हें खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मॉडल विधायक जी आइए आइए, आप भी आइए। ये उनके दोस्त शैलेश जोगलेकर के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हम बता रहे हैं आपको। तो ये वो बड़े चेहरे हैं। मुंबई में देखिए, जब ऐसा कोई राजनीतिक आयोजन होता है तो ये चेहरे बता रहे हैं कि किस तरह से एक नए आप अध्याय की शुरुआत इसे कह सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के नाम पर अगर आप इस सरकार को देखें तो 10 आउट ऑफ 10 देना होगा, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर 132, 133 सीट के साथ है, 144 है जादुई आंकड़ा। और उसके बाद आप देखिए जितनी सीटें दोनों साथियों की वो एडिशनल है, सिर्फ वो 10 पीछे हैं बहुमत से। 100 और 2014 से भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत कर आई है। अलायंस पार्टनर उनके साथ में थे और वो साथ में रहेंगे, ये बात इंश्योर हो चुकी है एक तरीके से। देखिए, अजीत पवार उनका साथ पे लाना ये एक बहुत बड़ी बात थी, और ये लग नहीं रहा था कि अजीत पवार उनके साथ आ पाएंगे, लेकिन आखिरकार 1 साल पहले वो उनके साथ में आए। उनके साथ में आने के बाद लोकसभा में जो झटका लगा, उसका एक प्रचार भी इस तरीके से हुआ कि उनके साथ में आने की वजह से नुकसान हुआ है। योगी आदित्यनाथ, उनका जो प्रचार रहा, बटेंगे तो कटेंगे,
सबसे कंट्रोवर्शियल रिमार्क इस पूरे भारतीय महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अगर किसी का रहा था तो वो उनका रहा था। अजित पवार ने भी ऑब्जेक्शन दिया था, उसे मॉडिफाई किया गया, एक है तो सेफ है, और आज पूरे मुंबई भर एक है तो सेफ है के बैनर्स लगाए हुए हम यहाँ पर गाने के बोल भी सुनिए, भगवा लहराएंगे, ये वहां पर गाना गाया जा रहा है और पूरे मुंबई में पोस्टर्स हैं आज पीएम के साथ, एक है तो सेफ है वाले, और बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार उनके बगल में है। देखिए तस्वीर ये बड़ी दिलचस्प है, अगर राजनीतिक तरीके से इसको देखिए तो इसके कई मायने हैं। एनडीए के तमाम साथी कैसे एकजुट एक मंच पर दिखाने की कोशिश है, क्योंकि इसी के जरिए वो एकजुटता की तस्वीर। एक इंटरेस्टिंग चीज और एक हमको देखनी होगी कि इसमें से हर कोई कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी से या यूं कहें नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूर जा चुका है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, हाँ, ये सारे लोग। नितिन गडकरी पर एक बार चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जिस नागपुर से नितिन गडकरी सबसे बड़े नेता वहां पर जाने जाते थे, उसी दौर में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी जगह बनाई। हम चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। नितिन गडकरी की बात अंजना आप कर रही थी, सबसे बड़ी बात, जिस दिन 23 तारीख को फैसले हुए महाराष्ट्र विधानसभा के, उसके बाद उस रात को ही देवेंद्र फडणवीस नागपुर गए और सबसे पहले अगर वो किसी के घर में गए होंगे तो वो नितिन गडकरी के घर में गए थे और उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर गए थे। वो उनके पिता के भी बहुत करीबी थे, उनके पिता को वो गुरु मानते हैं नितिन गडकरी, गंगाधर राव को। हालांकि कंपटीशन मैंने हमेशा देखा है। देखिए, एक नया नेतृत्व जब होता है तो पुराना नेतृत्व, नया नेतृत्व, ये कंपटीशन तो होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद इस बार विधानसभा चुनाव में नितिन गडकरी का विदर्भ में किया हुआ प्रचार भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फलदायी साबित हुआ। और आप मतलब खुलकर वो अपनी सभा में कहते थे कि जो करेगा बात जात की उसको मैं मारूंगा लात से। वो खुलकर कहते थे, मतलब वो अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि जाति में हिंदुओं को बांटने की कोशिश जो करेंगे मैं उसके खिलाफ खुलकर बोलूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस को भी इसका श्रेय मिलना चाहिए। जब पार्टी ने मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको कहा 2022 में कि आपको डेप्यूटी सीएम बनना है, तो उन्होंने उस फैसले को भी स्वीकारा। किसी के लिए भी अपने अपने स्वाभिमान के लिए कई बार ऐसा लग सकता है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो फॉल इन लाइन जिसे कहा जाता है, और ये विनम्रता, मुझे लगता है कि आज उनको सबसे बड़ा पुरस्कार इसी का मिल रहा है। अब तक कुल 5 लोग ऐसे हैं जो कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में नहीं, अन्य राज्यों में कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में बने थे, एसएम कृष्णा बने थे कर्नाटक में, सिद्धारमैया बने, बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक में 3 डेप्यूटी सीएम बाद में सीएम बने, और एमके स्टालिन तमिलनाडु में, और अब महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी सीएम के बाद सीएम बनते हुए। रोल रिवर्सल सीएम टू डेप्यूटी, डेप्यूटी टू सीएम। महाराष्ट्र में पहली बार ही एक उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये बात भी हमें देखनी होगी। लेकिन सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस पूरी एंटी इनकम्बेंसी फाइट करके यहां पर आकर पहुंचे हुए हैं। 23 नवंबर 2019 को उनकी एक जो छवि थी, प्रतिमा थी, उसको एक सबसे बड़ा झटका लगा था जब अजीत पवार के साथ सुबह 8 बजे उन्होंने राजभवन जाकर शपथ ली थी, और वहां से 5 साल का सफर काटते हुए आज 5 दिसंबर है 2024, पूरा 1 साल खत्म हो चुका है, और आज देवेंद्र फडणवीस पूरा करीब बहुमत लेकर भारतीय जनता पार्टी के दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और शाम को बन रहे हैं। पूरी होशो हवास में पूरा जो इनविटेशन कार्ड छपवा कर, दोनों अपने साथियों को साथ में लेकर, और सबसे बड़ी बात, एक बार फिर अजीत पवार को साथ में लेकर वो वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस नजरिए से आप देखिए तो बहुत मायने। देवेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। देवेश, अब मुझे लगता है कि मंच पर जितने नेताओं को, मतलब मुख्यमंत्रियों को, और हम दिखा ही रहे हैं गृह मंत्री भी काफी खुश आज नजर आ रहे हैं, नितिन गडकरी वहां पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष मौजूद हैं, सभी लोग मंच पर पहुंच गए हैं। क्या हम माने कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे सीएम को रिसीव करने गए हैं? अजित पवार गुट के नेता कहां पर है, क्या इस बारे में जानकारी है? क्या अजित पवार भी पीएम को रिसीव करेंगे या ये तीनों एक साथ आएंगे उस वक्त? जी, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे अभी थोड़ी देर पहले, यानी 10 से 15 मिनट पहले उनका कॉन्वॉय यहां पर पहुंचा। हमने स्वयं उन्हें नोटिस किया, वो आगे की सीट पर बैठे हुए थे। वो आजाद मैदान पहुंचे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। अभी वो जो उनके मंत्री हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, उनसे बातचीत कर उसके बाद फिर से रवाना हुए, उस बारे में जानकारी नहीं है। पर 10 मिनट पहले एकनाथ शिंदे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अभी,
महाराष्ट्र के, वो अभी अभी 10-15 मिनट पहले आजाद मैदान पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं, अभी अभी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं। तो अभी जो काफिला है आप देख सकती हैं कि यही वो वीवीआईपी रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री भी आएंगे, और जो पुलिस को जो अलर्ट्स मिल रहे हैं, रेगुलर अलर्ट्स मिलते जा रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है। तो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यहाँ पर आम गाड़ियां इस रास्ते पर धोबी तालाब से लेकर आजाद मैदान तक के या बॉम्बे जिमखाना के रास्ते तक जो आम गाड़ियां हैं उन्हें नहीं अलाउ किया जा रहा है। जब भी वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है तब सिर्फ वीवीआईपी कॉन्वॉय को ही छोड़ा जा रहा है। अभी फिर से अलर्ट आया है कि एक और वीवीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो थोड़ी देर में एक और वीवीआईपी यहाँ पर पधारेंगे। और सुनने में आ रहा है, जो जानकारी हमें साझा की जा रही है कि किसी भी वक्त मतलब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं, पर उस बारे में पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि वो लैंड हुए हैं या उन्हें रिसीव कर लिया गया है या नहीं। पर एकनाथ शिंदे जरूर यहाँ पर 10 मिनट पहले स्वयं पहुंचे थे। सीएम का जो कॉन्वॉय था वो थामणार नहीं, बड़ा स्टेज पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र अब नहीं रुकेगा। सबसे बड़ी बात वहां पर लिखी हुई है, महाराष्ट्र आता थामणार नहीं। बीजेपी अब नहीं रुकेगी, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि अब बीजेपी 133 का आंकड़ा पार कर चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश 2029 तक रहेगी। तब तक सहयोगी दलों का क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन पूरा स्टेज मंच तैयार हो चुका है, सज चुका है, सारे नेता अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद 3 प्रमुख नेताओं का शपथ ग्रहण यहां पर शुरू होगा, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां पर होंगे। उसके बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी वहां पर शपथ लेंगे। एचडी कुमारस्वामी भी इस शपथ ग्रहण के लिए खास मुंबई आए हुए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र का एक अलग ही नाता है। एचडी कुमारस्वामी भी यहां पर पहुंचे हुए, अलग अलग लोग आप देख सकते हैं, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े अभिनेता। और मुंबई में ऐसा शायद ही कोई होगा हुज हू में कि जो यहां पर इस शपथ ग्रहण में हमें दिखाई नहीं दिया होगा। देवेंद्र फडणवीस के अनेकों रंग इस चुनाव में दिखे हैं और यही वो मंच है जो देवेंद्र फडणवीस के ललाट पर एक ऐसा तिलक लगाएगा जहां से ये स्थापित होगा कि बतौर नेता उन्होंने जातिवाद की राजनीति को भेदने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अगर बाला साहब ठाकरे के बेटे भी सामने खड़े हैं तो एकनाथ शिंदे एक प्रबल नेता बन के उभरे। शरद पवार जैसे कद का अगर मराठा नेता खड़ा है तो अजित पवार भी वहां पर अपने जगह बना पाए, और यही वो मंच है जहां से ये स्थापित होगा। आपको याद होगा कि बीते दिनों चुनाव के एन पहले साहिल एक वीडियो का मैं जिक्र करना चाहती हूं, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था और अलग अलग जगहों पर जब हम लोग पहुंच रहे थे तो कई लोग ये वीडियो दिखा रहे थे। इस वीडियो का भी कमाल है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने जिसमें मैसेज दिया था, जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो ये उनका वीडियो वायरल था। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागी थी झांसी की रानी, जागो जागो तो हिंदू एक बार जागो। तो एक जो मतलब जो पुश उन्होंने देने की कोशिश की, खुद ही गाया भी था उन्होंने। बिल्कुल। तो देखिए कोशिश तो ये थी, और इस बार सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग तो फडणवीस का शपथ ग्रहण कह रहे हैं, लेकिन जितनी एडवर्टाइजमेंट्स आप देखिए फडणवीस गायब है, देवा भाऊ उन्होंने यहां पर रखा हुआ है। देखिए लाडली बहना को एक भाऊ चाहिए, ब्रांडिंग हो रही है। और फडणवीस का जो बैगेज है, जो ब्राह्मण समाज में होने का 3.5% ब्राह्मण समाज महाराष्ट्र में है, तो वो जाति का बैगेज नहीं चाहिए, देवा भाऊ ज्यादा ठीक लगता है। तो वो भाऊ हो गए हैं, बहनाओं के भाऊ यहां पर हो गए। एचडी कुमारस्वामी की मैं बात कर रहा था, एचडी कुमारस्वामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो एनडीए के घटक दल है उनके नेता भी यहां पर पहुंचे हुए। देवेंद्र फडणवीस, एक बड़ी बात होगी आज की स्थिति में कि देवेंद्र फडणवीस इनका 3.0 बोले या 2.0 बोले, 3 दिन का हम गिनती नहीं करना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस 2.0, ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका ये पूरा ये रहने वाला है। नीतीश कुमार का बार बार चेहरा दिखाया जाता है, ऐसा कहते हैं कि जो बहुत सटीक चेहरा होता है कैमरा भी उसको खोज लेता है, क्योंकि ये चर्चा बार बार हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार बनेंगे एकनाथ शिंदे यहां पर एनडीए के लिए, लेकिन इसका तोड़ काटने में बीजेपी कामयाब रही है और अप्रत्याशित जीत भी उन्हें मिली है। जिस तरह का उनका मार्जिन था, मतलब उसको देखकर कोई भी कहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और दीपेश आप जहां पर मौजूद हैं वहीं से अभी काफिला मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का गुजरने वाला है। एक बार दिखाइए कितनी देरी का इंतजार है, क्योंकि 5:20 तो हो गए हैं, 10 मिनट का काउंटडाउन है।
ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है अंदर चले गए हैं। आज तक के पास एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री का काफिला जो है अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है और जो पहले दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री थे और केंद्रीय मंत्री थे वो पहुंच चुके थे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अब थोड़ी ही देर में शपथ विधि का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत बड़ा दिन है, आज का दिन है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि फिर से एक बार महायुति की सरकार जो है वो बड़ी मेजॉरिटी से स्थापित होने जा रही है।